हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर एसोसिएशन बिहार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग के साथ में फिर से दिलीप सर जुड़े हैं। आप लोग को पता ही है कि कल के बारे में जो केस का जजमेंट आया है उस बारे में मैंने आप लोग को अपडेट कर दिया हूं। अब बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानी है, समस्या है। आप उन सभी समस्या को दिलीप सर के सामने मैंने रखा, कमेंट मैंने पूरा रात पढ़ा और दिलीप सर से बोला कि इस समस्या को दूर कीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन को दूर कीजिए। तो इसलिए सर आए हुए हैं और मैं आप लोग की समस्या उसके सामने रख रहा हूं और वो अपने अनुसार इसका जवाब देंगे। तो सर पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है सर और बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद, सभी को शुभकामना और जय हिंद सभी को। जी सर, सर जैसे आपको पता है कि कल जजमेंट आया था हम लोग का केस का। जी। तो सर उस जजमेंट के बारे में बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इसमें कुछ नया नहीं है, हाँ। ये पहले के जैसा ही है। तो सर आप जजमेंट के बारे में और उन लोगों को क्या जवाब देना चाहते हैं सर, उसके बारे में था हमको बताइए सर। ठीक है, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले एक लाइन बोलना चाहेंगे जी कि दूध फटने के बाद विचलित वही लोग होते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता है। जी अब हम आते हैं अपने केस के ऊपर। जी हमारा जो केस था CWJC 12489/2021, जी इसमें मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप जाके मेरा जो ड्राफ्टिंग है उसको पढ़िए कि मेरा डिमांड क्या था। जी आपके माध्यम से मैं सबको बोलना चाहूंगा, मैंने कल देखा, मुझे बहुत हंसी आई इस बात से कि मेरा कहीं पे भी ये डिमांड नहीं है कि मेरिट और नोट मेरिट। जी बहुत हंसी आई इस बात को कि कुछ छोटे मानसिकता वाले लोगों ने जब आया मेरा जजमेंट तो नोट मेरिट वाला हार गया, नोट इन मेरिट वाला हार गया, मेरिट वालों की जीत हो गई। पहले उन भाइयों को सोचना चाहिए कि कोई एक लड़का अपने पैसों से अपने दम पर पटना हाई कोर्ट में जाता है, केस करता है और केस से जजमेंट लेके आता है, वो भी विदिन 1 मंथ। जी उन लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी कि अगर दिलीप झा केस किया था तो वो सबका केस था, ऑल क्वालिफाई, ना कि मेरिट और नोट मेरिट। जी ठीक है, अब मेरा ड्राफ्टिंग जो था उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आपके पास सीटों की संख्या खाली है, मुझे उस सीटों पर सभी की नियुक्ति चाहिए। जी सर मेरे जजमेंट में जो लास्ट में लिखा हुआ है वहां पे अपॉइंटमेंट की जिक्र की गई है, ना कि नियोजन की जिक्र है। जी इस बात को पकड़ना चाहिए कि मैंने सरकार को कहा कि आपके पास सीट है, आप मुझे दीजिए। सरकार ने इस बात को स्वीकार किया, जो सरकारी वकील थे उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ इस बारे में मेरा प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है। जी जब मेरा जो डिमांड है वो प्रोसेस सरकार भी चला रही है, सरकार भी चाहती है कि सबका हो जाए, तो उस केस में यही डिसीजन आएगा ना कि हाँ ठीक है ऑलरेडी चल रहा है प्रोसेस। जी आपने नियुक्ति मांगा, मैं नियुक्ति के विषय में कार्य कर रहा हूँ, मेरा प्रोसेस चल रहा है, तो ठीक है केस को अभी क्लोज करते हैं। जी जी लेकिन ये केस क्लोज हुआ है, ये खारिज नहीं हुआ। अगर सरकार खुद अपने बातों में अभी फंसी है, अगर सरकार सीट नहीं बढ़ा के सेम नंबर ऑफ सीट पे वैकेंसी निकालती है तो मेरा यही नंबर का केस फिर से ओपन होगा। जी जी ठीक है, और मैं इन बातों से विचलित नहीं होता हूँ कि हाँ क्या हुआ। विचलित वो हो रहे हैं जिन्हें अपना भविष्य दिख गया है इस केस के डिसीजन से कि मेरा क्या होगा। जी क्लियर डिसीजन इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो पहले प्रेयर मेरा दिया हुआ है कि मैंने प्रेयर क्या किया सरकार से, जो प्रेयर किया गया है उस प्रेयर के अकॉर्डिंग हमारा कार्य इन प्रोसेस है। तो जी जब सर आपको भी पता होगा और बहुत लोगों को पता होगा कि जो आपका डिमांड है वो अगर इन प्रोसेस में है तो फिलहाल उस मुद्दे को बंद ही करेंगे ना। जी 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 तो अगर सरकार बाद में नहीं आती है जी तो फिर हम केस को ओपन करेंगे। अब दूसरी बात है कि कोर्ट कभी भी नंबर ऑफ सीट को अपने जजमेंट में नहीं लिख सकती है, वो सरकार पे डिपेंड करता है। जी जब एजी साहब स्वयं बोल रहे हैं कि हाँ मेरा डिमांड सही है और सीटों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि मैंने सीट का वहाँ पे नंबर ऑफ सीट बताया है सरकार को कि कहाँ कहाँ सीट खाली है और कितना सीट खाली है। जी जी इस बात को समझना चाहिए सभी को। शुरू से हम यही विनती सबसे कर रहे हैं कि एक होके लड़िए, एक होके साथ रहिए, उसमें ज्यादा फायदा है। मेरिट नोट मेरिट करने से किसी का कुछ नहीं होगा। जी 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 सर। जी सर। सर आपका बात सही है सर कि फैसला उस दिन सुरक्षित रखा गया था और कुछ लोगों ने ऐसा कमेंट किया जो कि अशोभनीय था और समझ से परे था कि कैसे वो डिसमिस इसको बता दिया था और उसी को लेकर के वो लोग इस बात को वायरल कर रहे थे जो कि समझ से परे था। फिर भी सर अब दूसरा बात यह है सर कि
जो सर सभी से अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो जितना भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी बात समझ में आएगी। अदरवाइज आप लोग आधा वीडियो देखते हैं और रिजल्ट ये होता है कि आप लोग फिर कमेंट में कुछ से कुछ कमेंट करते हैं जो कि समझ से परे। इसलिए पूरा वीडियो को देखिएगा कि यहाँ पे मैरिड या नॉन मैरिड किसका बात हो रही है। सर दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है सर कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बहाली चाह रहा है वो लोग कि जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग बहाली हो, लेकिन सर नोटिफिकेशन सरकार गलत करार दे चुकी है। तो सर देखिए, नोटिफिकेशन के बारे में आपको क्या कहना है सर, वो बताइए। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो लोग बहाली मांग रहे हैं, जी लेकिन नोटिफिकेशन पूरा पढ़ेंगे कोई तब तो पता चलेगा कि नोटिफिकेशन में आखिर क्या लिखा हुआ है। जी आप एक रट लगा के रखे हैं कि कंडिका 2 और कंडिका 12। जी सर मेरा कहना है कंडिका 2 के आगे कंडिका 7 भी है। जी कंडिका 12 से पहले कंडिका 11 है, कंडिका 12 के बाद कंडिका 13 है, इसको भी पढ़ा जाए। जी उसके बाद सबसे मेन पॉइंट पे मैं आता हूँ कि इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो सबसे ऊपर में उन जो हेडिंग लिखा हुआ है, जी एक बार उस हेडिंग को पढ़ लिया जाए, और अगर पढ़े लिखे वकील होंगे, पढ़े लिखे जो जिनको अपना थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा, उस हेडिंग को पढ़ के ही पता चल जाएगा कि आखिर ये लिखा हुआ क्या है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है बिहार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019। जी 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 तो जब पात्रता वहीं पे लिखा हुआ है तो फिर कंडिका कोई क्यों पढ़ेगा। जी जी तो ये तो पात्रता परीक्षा है, ये शुरू से ही सरकार भी इस बारे में क्लियर है कि नहीं ये पात्रता परीक्षा है। अगर सरकार, और फिर 7 का ख में देखिए लिखा हुआ है कि समय समय पर संशोधित, अगर सरकार से इसमें कोई त्रुटि हुई है तो वो समय समय पे इसको संशोधित करते हुए आए हैं जी 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 2006 से अभी तक। जी तो इसमें कुछ नया नहीं है, ये मतलब एक हल्ला मचा के रखा हुआ है, या तूल मामला को दे दिया है कि नहीं तो कंडिका 2 में लिखा है, कंडिका 12 में लिखा है। वो फिर एक बात और मैं इस मामले में कहना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं खेल के बीच में नियम नहीं बदल सकता है। जी तो क्या सर ये शिक्षा कोई खेल है क्या? जी तो जब ये शिक्षा का मामला है, बिहार के भविष्य का मामला है, अगर कहीं गलती हुई है तो उसको हम सुधारेंगे। जी जी ये कोई खेल नहीं है कि हम इसके बीच में कोई नियम नहीं बदल सकते। इस बात को भी समझना होगा सभी को। सर एक एक अभी के टाइम में एक बात आ रही है कि जैसे कि नोटिफिकेशन में ये बताया गया कि सिर्फ मेरिट वालों की होगी, सिर्फ मेरिट, वैसे जो मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो सर जहां तक मुझे पता है सर कि मेरिट लिस्ट सिर्फ और सिर्फ बोर्ड जारी कर दिया है सर। नियुक्ति नियोजन ये विभाग का काम है सर मेरे बिल्कुल। ख्याल से। तो सर इसमें मैं ये आपको पूछ रहा हूँ सर कि जैसे कि सरकार ने इससे पहले बोली कि नियोजन इकाई में सभी को जाना होगा। सर इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं कि सर नियोजन इकाई में जाना उचित होगा या नहीं होगा? क्योंकि सर देखिए, गवर्नमेंट जित पर अड़ी हुई है सर, नियोजन इकाई ही भेजेंगे। नियुक्ति का काम नियोजन इकाई का ही है। जी ये बोर्ड इसमें डिसाइड नहीं कर सकती है, और ये मेरिट और नोट मेरिट जो बोर्ड बना है सिर्फ और सिर्फ मामला फंसाने के लिए बनाया गया है। इसका कोई औचित्य नहीं है। इस बात को सरकार ने विधानसभा में भी माना है, और 26 जून को जी एक लेटर भी सरकार ने पब्लिश किया था कि मेरिट और नोट मेरिट दोनों बराबर हो गए हैं, जी दोनों को बराबर का अधिकार मिलेगा, समान अधिकार मिलेगा, नियोजन इकाई में दोनों को आना होगा। जी सर जिस दिन ये लेटर आया था जी उसके बाद ही मैंने इस PIL के बारे में सोचा था कि ठीक है, अगर ऐसा बात है तो सबको मौका मिलना चाहिए। जी तो ऑल क्वालिफाई का आइडिया मुझे उसी लेटर से आया था, और वहीं से मैंने फिर 8 जुलाई को PIL दायर किया था जी कि सर सबको मौका मिले। सर नोटिफिकेशन तो वैसे ही गलत हो गया सर। बहुत सारे डिस्क्वालीफाई स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं और मैसेज लिखते हैं कि सर मुझे सर जब आंसर की हम मिलाए थे, जो आंसर की जारी हुआ था उस अकॉर्डिंग से सर हम आपको बोल रहे हैं, या जो हम वहाँ पे क्वेश्चन बनाए थे वहाँ पे सर मेरा 110 105 107 ऐसे आ रहा था, लेकिन नॉर्मलाइज होगा, नॉर्मलाइजेशन के कारण सर मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो सर कहीं पर भी नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन का चर्चा नहीं है, ठीक से देखा जाए तो। हाँ वो तो है ही। तो सर नोटिफिकेशन तो वहीं गलत हो गया सर। नोटिफिकेशन में बहुत सारी त्रुटियां हैं, जी और ये लोग ये जो बोल रहे हैं जी कि मेरा होगा उसका नहीं होगा, बहुत मतलब मैं देख रहा हूँ आजकल सोशल मीडिया पे कि अभद्रता की सीमाएं पार हो चुकी है। मतलब ऐसा हो गया है कि दो भाई, एक मेरिट में एक नोट मेरिट में, दोनों की विचारधारा अलग हो गई है। कुछ लोग वीडियो उल्टा पुल्टा बना के बोल रहे हैं, इससे आपकी मानसिकता दिखती है भाई।
आप मेरिटोरियस अगर हैं तो आप मेरिटोरियस जैसी बातें कीजिए, आप क्यों किसी को गाली दे रहे हैं? जी 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 सर। सर ये कमेंट बॉक्स में भी सर ऐसा सा कमेंट आता है सर, जिसको कि मुझे रिमूव करना पड़ता है सर, क्योंकि मुझे पता नहीं लगता कि वो स्टेट क्वालिफाइड किया भी है कि नहीं। तो इसलिए सर आपसे यह कि सर्टिफिकेट के बारे में सर आपका क्या कहना है सर? सर्टिफिकेट जल्द से जल्द जारी हो, ऐसा बार बार मैसेज मुझे आ रहा है। तो सर उसके बारे में क्या कहना और उसका आगे की रणनीति क्या होना चाहिए सर, उसके बारे में बताइए सर। देखिए, कोर्ट से जो भी आदेश मुझे लेना था जी वो हमको मिल गया। जी मेरा अगला अब जो गोल है वो सर्टिफिकेट के लिए ही है, और लड़के पटना में काम कर रहे हैं, जी बराबर वो अधिकारियों से मिल रहे हैं, फोन से भी बात हो रही है और मेरी भी बात हुई है। तो बोला गया है कि सर्टिफिकेट 15 अगस्त के बाद इस पे काम शुरू होगा। जी और मेरा अभी अब मेन मुद्दा, मैं सभी छात्रों से भी आग्रह करूंगा कि जो जहां है सभी एक मुद्दा बनाइए कि अभी सबको सर्टिफिकेट चाहिए, जी क्योंकि सरकार ये क्लियर कर चुकी है छठे चरण के बाद ही हम 7वें चरण में जाएंगे। जी और सरकार अपने ढंग से और सही ढंग से काम कर रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों को भड़का रहे हैं कि सरकार गलत है, सरकार को ये नहीं, ये करना चाहिए। नहीं, सभी एक होके अगर लड़िए, सर्टिफिकेट चाहिए तो पहले सर्टिफिकेट लीजिए। अब सरकार उसमें क्या करेगी ये सरकार का मुद्दा है। जी कोई आपस में अगर लड़के और चाहते सोचते हैं ये बात कि नहीं हम जो चाह रहे हैं वो हो जाए, वैसा नहीं हो सकता। ये सरकार अपनी नीतियों के आधार पे ही काम करेगी। जैसे कि मेरा जजमेंट आया है, जी तो कुछ लड़कों ने, मुझे पता है कि वो मेरिट वाले थे, लेकिन मैं बार बार इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ। मुझे कल रात में मैसेज करके बोला कि कांग्रेचुलेसन सर, आपकी नियुक्ति आ गई। जी 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 अगर इस जवाब देना मुझे भी आता है, लेकिन मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ इन मामलों में कि नहीं चलिए ठीक है, वो आपकी मानसिकता है, आप मेरिट वाले हैं, आप बोल रहे हैं। हम नहीं बोल सकते हैं आपको मेरिट नोट मिल, क्योंकि मेरा लड़ाई सबके लिए है, सभी जी भाई बहनों के लिए है। तो अभी मेरा यही मुद्दा होगा कि सर्टिफिकेट के लिए, और 1-2 दिन में हम भी पटना जा रहे हैं और मेरी मीटिंग है वहाँ पे। जी संजय सर मिलेंगे या फिर और भी कोई जो भी मिल जाएंगे वहाँ पे, जी तो मिल के बस सर्टिफिकेट के लिए ही होगा। और बस अभी यही एक मुद्दा फिलहाल, जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है दूसरा कोई मुद्दा सामने हम नहीं लाएंगे। जी 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 सर, धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े सर और हमारे व्यूअर्स को इतनी जानकारी दी। अब सर सर आगे की प्रोसेस के लिए सर हम लोग बात करते रहेंगे सर। हाँ, तब तक के लिए आप सभी सर को। एक छोटा सा मैसेज है मेरा। जी 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 सभी दोस्तों से हम कहना चाहेंगे कि भड़काने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन आपको अपने विवेक से काम लेना है। आप शिक्षक बनने वाले हैं, थोड़ी अपनी भी सोच रखिए कि कोई बंदा अगर आपके लिए फाइट कर रहा है, भले ही वो हार जाए, आप उसके साथ खड़े होइए, आप उसको सहारा दीजिए, ना कि उसके काम पे हंसिए। जी जी अच्छों को ये सोचना नहीं आया था कि हाँ क्या किया जाए, नहीं किया जाए। अगर कोई आपके लिए खड़ा हुआ है तो उसको पूरे दम तक सपोर्ट कीजिए। जी बस जी इतना सर। ही। जय हिंद। जय जय हिंद सर। और आप सभी को मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जो अश्वनी पांडे सर हैं उसका जो ट्विटर हैंडल पे आप लोग चेक कर सकते हैं। उसने सभी क्वालिफाइड स्टूडेंट को बधाई दी है और सीट इंक्रीज के मुद्दे पर जो हाईकोर्ट का फैसला था उसका समर्थन किया है। और उसने कहा कि सीट इंक्रीज के बारे में भी हाईकोर्ट बात किया है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग को ज्यादा जजमेंटल होने की आवश्यकता नहीं है। सीट इंक्रीज के बारे में जो हम लोग का PIL था, ये इसमें कंप्लीटली हम लोग का एक तरफा जीत हुई है। अब हम मेरे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दिलीप सर के साथ में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब नई अपडेट के साथ में मैं यहाँ पे फिर उपस्थित होऊंगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को जो परसों के डेट में आप लोग का मजाक उड़ा रहे थे, कम से कम उसे इस वीडियो के द्वारा एक करारा जवाब मिल सके। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।